सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और आज आपकी मुलाकात बंगाल की एक बहुत ही मशहूर गायिका जो कि एक वोकल आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल सिंगर हैं और बंगला गीत तो बड़ी खूबसूरत गाती हैं, लेकिन साथ ही साथ हिंदी गानों पे भी इन्हें कमाल हासिल है। इनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ और ये हैं तारा हज़ार जी। तारा हज़ार जी, आज आपका स्वागत है। नमस्ते। और आपकी ऑडियंस आपके सामने, आज मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा। मुझे पता है कि हिंदी बोलते समय आपको थोड़ी सी उलझन होती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि हिंदी और थोड़ा बंगला मिला के, ताकि आप जवाब देते हुए आप अनकंफर्टेबल फील ना करें, और जहाँ पे आपको लगे कि आपको हिंदी बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है वहाँ आराम से आप बंगला में बोलिए, क्योंकि हमारे जो दर्शकगण हैं हिंदी भी हैं, बंगाली भी हैं। तो शुरू करें। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? हावड़ा जिले में बंगाल के एक ग्राम हुआ था। अच्छा, जो घराना है उसमें, घर में तो, फैमिली में तो कोई संगीत की तो कोई ऐसी बात नहीं थी, तो फिर आपने अचानक संगीत का रुख कैसे कर लिया? परिवार से, माता पिता से। अच्छा, वो माता पिता आपके गाते थे क्या? हाँ, यस। अच्छा, वो लोग भी गाते थे? अरे वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि आपके माता पिता भी गाते थे। तो आपने बचपन की जो तालीम हासिल की अपने माता पिता जी से किया? इस मेरे एक गुरु पंडित नीतीश रंजन बंदोपाध्याय, तो वो आपके प्रथम गुरु थे, पहले गुरु थे। वाह, क्या बात है। तो उसके बाद फिर ये जो है, मतलब देखा जाता है कि हर क्लासिकल सिंगर खास तौर से जो होता है वो किसी न किसी घराने से जुड़ा हुआ होता है। तो आपका ताल्लुक, आपका संपर्क किस घराने से रहा? किराना घराना। किराना घराने से? अरे वाह, क्या बात है। किराना घराना तो बड़ा ही मशहूर है। जितने भी हमारे जो उस्ताद सिंगर्स हैं हमारे, उनमें ज़्यादातर किराना घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और किराना घराना में जितने भी घराने हैं क्लासिकल के, उनमें किराना घराने को बहुत ही ज़्यादा आदर से, सम्मान से, रिस्पेक्ट से देखा जाता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि तारा जी आप किराना घराना से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसमें जो आप जो गाती हैं, तो इसमें तो क्लासिकल के तो बहुत सारे जॉनर्स होते हैं ना, ख्याल है, ठुमरी है, दादरा है। तो आपकी स्पेशलिटी वो किस चीज़ की है? कौन से जॉनरा पे आपकी स्पेशलिटी है? आप ख्याल गाती हैं या ठुमरी गाती हैं या सब कुछ गाती हैं? ख्याल, ठुमरी, भजन। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपकी जो स्पेशलिटी है वो ख्याल, ठुमरी और भजन पे है, या इससे हट के भी आप कुछ गाती हैं? ख्याल। ख्याल, ख्याल में आपका जो है वो आपकी स्पेशलिटी जो है वो ख्याल के लिए है। वेरी गुड, क्या बात है। और उसके बाद जैसे कि एक मैं देख रहा हूँ सवाल कि ये जो ख्याल का जो आपकी गायकी है, ख्याल की आप स्पेशलिस्ट मानी जाती हैं, तो आपकी नज़र में वेस्ट बंगाल में या पूरे हमारे मुल्क में सबसे अच्छा ख्याल सिंगर कौन है? पंडित अजय चक्रवर्ती। क्या बात है, क्या बात है। वाह, मैं जानता हूँ उन्हें पर्सनली भी, और उनका तो खैर क्या ही कहना। तो पंडित अजय चक्रवर्ती जी, उनके तो शिष्य भी सारी दुनिया में फैले हुए हैं। उनकी बेटी भी बहुत अच्छा गाती है ना? क्या नाम उनका? विदेशी कौशिकी और हाँ, चक्रवर्ती। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मुझे हालिया उनको सुनने का भी इत्तेफाक हुआ था। हैदराबाद के रविंद्र भारती में पंडित जी का प्रोग्राम हुआ था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था और लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया। तो तारा जी, आपने जो संगीत में मास्टर्स किया, ये आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से। रविंद्र भारती नाम के आगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से बहुत जगहों पे है, और मेरा ख्याल है कि हर शहर में उनके नाम से ऑडिटोरियम्स भी हैं। ये भी मैंने देखा है। तो यानी कि आपने जो मास्टर्स किया वो रविंद्र भारती से किया। तो उसके बाद फिर आप शोज़ वगैरह तो करती हैं, प्रोग्राम्स करती हैं, पब्लिक प्रोग्राम्स भी करती हैं। और चूंकि आप बंगाली हैं तो क्लासिकल गानों से हटकर, जो आप क्लासिकल आपकी बंदिशें हैं या ख्याल है या ठुमरी है, इससे हटकर भी तो आप गाती होंगी बंगाली सॉन्ग्स। तो बंगाली सॉन्ग्स की अगर बात करूँ तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है फीमेल में? लता मंगेशकर जी। बंगला में भी लता मंगेशकर जी? लता मंगेशकर जी तो हिंदी की तो विख्यात सिंगर हैं। तो ऐसे तो मेरे ख्याल से बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली इसमें भाषा में हेमंती शुक्ला और इस तरह के भी बहुत कई एक नाम, उतना मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें और भी दो एक नाम हैं। आशा जी ने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं बंगाली के, लता जी ने भी गीत गाए हैं। तो कोई किसी का गाया हुआ कोई दो लाइन बंगाली गाने का वो दर्शकों को हमारे पेश करें। ओके, आई विल ट्राई। ওগো আর কিছু তো নাই
বিদায় নেবার আগে তাই তোমারই নয়নে পাওয়া তোমারই সুরে গাওয়া এ গান খানি রেখে যায় ওগো আর কিছু তো নাই বরষা হয়ে তুমি আকাশ ভরে হৃদয় মরতে নব পড়েছ ঝরে বরষা হয়ে তুমি আকাশ ভরে হৃদয় মরতে নব পড়েছ ঝরে সরস করিয়া মোরে যে ফুল ফোটালে ভরে এ মালা তারি রেখে যায় ওগো আর কিছু তো নাই। क्या बात है, क्या बात है। ये जो मेरे ख्याल से ये संगीतकार इसके थे सलील चौधरी जी थे, Yes. और इसी धुन पे हिंदी में एक बड़ा ही मशहूर बड़ा ही खूबसूरत गाना है जो कि यूँ कह लीजिए आपके बिल्कुल अब तक वैसे ही ताज़ा है। उसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने और लता मंगेशकर जी ने साथ में गाया था, और गाने के बोल थे तस्वीर तेरी इस दिल में जिस दिन से बसाई है फिर वो तुझे संग लेके। आई डोंट नो आपको ये गाना पता है कि नहीं पता है, लेकिन ये गाना हिंदी में बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अच्छा, ये तो भी आपने बंगाली सॉन्ग सुनाया हमें। कोई ऐसा गीत जो हिंदी में हो लता जी की आवाज़ में या आशा जी की आवाज़ में? ठुमरी क्लासिकल ठुमरी क्लासिकल ठुमरी भी सुनेंगे ना आप? तो क्लासिकल हैं तो क्लासिकल ठुमरी भी सुनेंगे। तो पहले आप हमें ठुमरी सुनाएंगे या पहले आप गीत सुनाएंगे? यस ठुमरी ठुमरी सुनाएंगे, हाँ ठीक, बिल्कुल। वाह। नैना मोरे तरसे गए आजा बरमा परदेसी है राम नैना मोरे तरस गए आजा बलवा परदेसी 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 रे नैना मोरे तरस गए आजा बलवा परदेसी। तारा जी, आपने खूबसूरती इतनी खूबसूरती से इस ठुमरी के इस टुकड़े को गाया है कि मैं समझता हूँ कि अगर आपका बलम परदेसी सुन लेगा ना तो दौड़ा हुआ चला आएगा। तो इस ठुमरी के अलावा और कोई बंदिश या कोई ख्याल कुछ ऐसा जो आप पेश करना चाहती हैं? क्योंकि आपने बताया कि आप ख्याल की सिंगर हैं, तो ये तो आपने ठुमरी सुनाया, ख्याल में कुछ दो लाइन थोड़ा सा, क्योंकि आपके जो देखने वाले हैं ना वो ज़्यादा सब सारे के सारे सब संगीतमय लोग हैं। तो जैसे कि भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप लता जी की आप बहुत बड़ी फ़ैन हैं, और भी आपने बंगला गीत भी सुनाया तो लता जी का ही सुनाया, तो हिंदी गाने भी तो सुनती होंगी आप? यस आई विल ट्राई। तो हिंदी गानों में अगर मैं आपसे फरमाइश करूं कि कोई लता जी का ही कोई गीत आप सुनाएं तो कौन सा गीत गाएंगी? ओके नाम घूम जाएगा। बिल्कुल, वो तो उनका सिग्नेचर गाना है, बिल्कुल। यस तो लीजिए आप लोगों के लिए लता जी का गाया हुआ ये गीत पेश कर रही है। तो जस्ट सैंपल दो लाइन। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा। इस गीत को भूपेंद्र जी ने भी गाया था, और भूपेंद्र जी ने भी इस गीत को बहुत ही खूबसूरती से गाया था। लेकिन वो जो कहते हैं ना, लता मंगेशकर 140 करोड़ की आबादी में एक अकेली लता मंगेशकर, और जहाँ पे लता जी आ जाए वहाँ पे तो फिर क्या कहना। तो आइए लता जी के इस गीत को सुनते हैं तारा हजार जी से। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। वाह वाह।
और कोई लता जी का गीत आपको याद है क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लता जी के गीत को आप बहुत ही प्यारे अंदाज में गाती हैं, तो और कोई गीत याद है आपको, कोई 2 लाइन कुछ ऐसा? ओके। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तारा हजारा जी ऐसे तो एक क्लासिकल सिंगर हैं, लेकिन क्लासिकल सिंगर होने के बावजूद बांग्ला गानों को या हिंदी गानों को बहुत ही खूबसूरती से गाती हैं, और ख़ास तौर से लता मंगेशकर जी के गानों को बहुत ही प्यारे अंदाज में गाती हैं। अभी उन्होंने आपसे एक जो गीत सुनाया आपके सामने, वो तो बहुत ही मशहूर गीत था, बड़ा ही प्यारा सा गीत था। मैंने फरमाइश की है आप लोगों की जानिब से भी कि लता जी की एक और गीत कोई आपके सामने पेश करें, तो अब आप कौन सा गीत पेश करने जा रही हैं? मेरे नैना। सावन भादो। हाँ, क्या बात yes. है, ये गाना भी बड़ा पॉपुलर, बड़ा ही मशहूर है। ये सुनते हैं, मेरे नैना सावन भादो। I will try. मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, हाँ बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आई रुत जाए देके, झूठा के दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या बात, वाह वाह, वाकई में आप लता जी को बहुत ही अच्छा गाती हैं। तो कंटेम्परेरीज जो आपके हैं उनके लिए या अपने आने वाले जो बाद के जो बच्चे हैं उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मतलब आने वाले दिनों में आपके एम्बिशंस क्या हैं संगीत को लेकर? मैं संगीत के साथ रहना चाहती हूँ। मैं संगीत के मतलब दासी बनकर संगीत की सेवा हाँ। करना चाहती हूँ। ओके ओके। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें और भी मतलब ये कि आपने अच्छा, खुद को संगीत के लिए समर्पित कर दिया है और एक दासी की तरह से आप संगीत की सेवा करना चाहती हैं। Yes. जी। और ये चाहती हैं कि आप देखने वाले, आप दर्शकगण भी इनके लिए दुआ कीजिए। गाना तो आपने इनका सुन लिया है, और हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि बोलते वक्त इतनी फ्लुएंट नहीं है ये हिंदी में, लेकिन गाना तो आपने सुना, तो सिंगर के लिए ये काफ़ी है कि वो गाती बहुत अच्छा है। और हाँ, सवाल ये कि जो ज़बान मेरी नहीं है उसको बोलते समय तो थोड़ी सी लड़खड़ाहट तो हो ही जाती है। तो ये थी तारा हजरा जी, जिनसे मैंने आज आपकी मुलाकात कराई। उम्मीद करता हूँ कि ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी, और आप लोगों से भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि इनके लिए, इनके आने वाले कैरियर के लिए आप लोग भी दुआ करें कि अपनी आने वाली ज़िंदगी में ये बहुत बुलंदियां, बहुत सारी कामयाबियां हासिल करें। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, और साथ ही साथ हमारी आर्टिस्ट तारा हजारा को भी। तो नमस्कार।